सया बियौ दुलहिन समना हमार बहुते है बिलम दुलहिन हो क्षमा हलई में पुनः बोले मरा करे परमा हेलो करम मुलाकात बुदवा आये बाबूजी सुनी आई गे आबाजा हमें गे मामू जी के बेटा सुनिए आबाजा मैया गे हमें मामू जी चलती सया जा दुलही समना हमार तेरी होय छपुतहु हये महल ई में चला लई गे सोनारन दरबार गेलै समा समा चला लई गे सोनारानी हई गे दारामा करियो मुलाकात है बरकी मामूजी सजा करियो मुलाकात है बरकी है मामूजी से झुमलई गे सोनारानी दरबार बिकमे जाई झुमलई गे सोनारानी हई गे दारामा जल्दी सया बियौ दुलहिन समन हमार ताजा है खबर दुलहिन ललका मामूजी ने मामू जी हाँ फिर मैंने देखने को दोबारा आपने उड़ियल किला को छोड़ करके मोही किला पधारे हैं हाँ सही बात है क्या बात है दुल्हीन हाँ अगर तुम्हारी आदेश हो तो हम एक समाज तुमको सुना सकते हैं सुना सकते हैं हाँ ठीक है हेलो आइए ईरान के दौर में आप है किंग ऑफ ज्यादा जी उन भाइयों ने इस पाठ पर खुश होकर के 20 रुपए की नवाजते हैं हमारे उन पार्टी की ओर से उन भाइयों को लाख लाख धन्यवाद। जय हिंद जय भारत और राय दहीचूरा आमला। दुल्हीन आज हम सुबह जब सो करके जगे तो ऐसे टहलते बुलते हम चले गए क्योंकि तुम्हें तो मालूम है कि 51 किला हम भ्रमण करते रहते हैं। तो आज ऐसे टहलते बुलते कनबज की तरफ चले गए। तो जब हम कनबज के पास गए तो हम देखे कनबज में बहुत बड़ा भारी भीड़ लगा हुआ था दुल्हीन। और कनबज में भीड़ देख करके हम सोचे कि यहाँ थोड़ा बहुत देखते हैं कि यहाँ क्या बात है, बहुत पब्लिक का ढेर है। तो हम जब वहां झांक करके देखने लगे तो हम कनबज में देखे कि इंदल सिंह और अमरजीत सिंह दोनों बच्चे भैंसा की तरह टक्कर दिया हुआ था और दोनों बच्चे में भयंकर झगड़ा हो रहा था, जिसके कारण कि इंदल सिंह को अमरजीत ने छोटा पकड़ करके उठा करके बाजार दिया और उसके बदन पर 50 लाख जमा। होश में बात कीजिए, जिसके सामने बात कर रहे हैं दिमाग को ठिकाना पे लगा के बात कीजिए। और किसके सामने आपने बात कर रहे हैं थोड़ा होश में बात कीजिए। मामू मेरा बेटा गया है पढ़ने के लिए और आपने गए हैं, आप उसी रास्ते होकर कहीं जा रहे थे, उस बीच में आपको मुलाकात हो गया और मुलाकात हो गया तो आपने वो खबर लेकर के आप पहुंच गए हैं। मामू आपके बारे में कौन इंसान नहीं जानता है कि आप एक नंबर बेईमान और एक नंबर चुगलखोर आदमी हैं। उल्टा पुल्टा क्या बोले? हाँ मैंने जान लिया मैया गे दोगलाई तैचा चुगली लगा बैले निपुतारा
यही तई मोह लुच्चा लफुआ गुंडा हरामी नहीं का तो एकरा झगड़ा लागले कतो मिले त बड़की पुतू लंगले मिस कॉल मारे एकरा देह पर पत्थर गिर पड़े ई कोर फूटा कतो लड़ाइयो लगे जाय छै एकरा करुणा नहीं थालल के एकरा ई कतो मारे नहीं देखला करे का तो मोरे तार नहीं देखला करे ई धार में जाके डूब के मर नहीं जाए एकरा छरप के चढ़ना जा देह ई पर फुटा के देह में को जरा छै एकरा ला शरम आ ई निपुत्रा के छै ला शरम आ ना करे छो लोग सहारा अरे एक फोड़ दे ने बताइयो तो हम नीक बात कहले ये नीक बात नीक समाज के लिए छोरा का मार के हालत खराब कर देल के उनटले 10 गो गाड़ हमरे खींच ले एकरा देह पर पांचर की आग लगा दियो एकरा देह में आ नहीं का तो आग मिलता एकरा गैस सिलेंडर उधार के आग लगा दिया देह में छै एकरा देह में लाज एकरा मोंधा चार का खिचड़ी बिना नून तेल के भीतरी के देती है अपन देह पर छरप के चढ़ न जा लोग का तो बढ़िया खानदान के छै एकरा बोले के लाइसेंस को जरा करबी करे छोटा आ बूढ़ आदमी के छै कि नीक बता रवन कहिए बड़ा बढ़िया बड़ा सुंदर बाल बच्चा पढ़े छै लिखे छै नीक बोली विचार कहना चाहिए ई बादवा पता ये आग लगा दे खाए पाम तब ने एक अरैया के खाए छै जने तू हालल का उलट गेले या जने तू जे हमरा पदवा पता करे तो वाला थारे मन सुना ई त वह गाड़ देली हम त लात लगा पकड़ के खिचाड़ देती छै एकरा एको जरा छै एकरा बोले के लू आ एको जरा छै बोले के ले समझ एकरा देह पर बच्चा गिर पर फुटा के आ लह करे चला पदवा पता के जो तू हमर दादी आर छो की छै एकरा को जरा बोले के धौर आ ख्याल का एक अरिया का ढकरे ले या देखबै छै बैनाथपुर वाला के जे हमें केहन के बेटी पुतौ छी खानदान का तारै छै हम कहलिए नीक बता विचार ले के त ओने से आगे उगल नहीं एले रे बाप जहां हेतै वहां न कहबै ई त मरते हम 10 गो खपरी फरबै खपरी आ बनबै छ त तवा चले लागल मन त करे एकरा हम सोचे मन करे मोन उ त छुआ छूत वाला बात न रहत के तोरा हम देखाइए देतिया आ खातिर हम पर्दा करने छी पर्दा न त लटक के लटकल तो देतिया तोरा हम पर्दा त जेहन केने छो जे सौसे मुंह के उघारने छो पर्दा एले बड़की पुतोला मिस कॉल मारे ले से बताओ मिस कॉल मारे ले से ने हमें मिस कॉल मारे के ले छिए अच्छा ने मिस कॉल दे देलिए त कहां भेले खेल रहिया बेटी के जे कॉल लगा के बात कर लिए कोन दिक्कत छै छ एकरा को जला ला शरम छ एकरा को जरा हमरे लाज नहीं छै बताइयो हमरे कैसे लाज नहीं इला शरम छ एको जरा कह दे कि बड़की पुतो का मिस कॉल मार ले देखबे की करबो दांत काट लेबो की धारा जाइए मेरी दरबार को खाली कर अरे जाय छिए जाइए यहां से हमें घर जाइए यहां से गेट आउट हमें घर बनैल तोरा लंग लिया नी पुत्रा बेटा हां बोले के कुछ तोरा दे मैया एक लगा दिया बाजार खसा दिया टून की धा लिया चुप रहो न कते लबर करे छै देखबै छ लोग
शासन करे छे। बाप रे बाप छोरा के मार के तोड़ देते। मेरे बेटा को मारने वाले को 2.5 किलो का कलेजा चाहिए। ओहो यहाँ न बात छे। अब 5 किलो के कलेजा लकड़ा घोरे में छे। 2.5 किलो के कलेजा वाला खोजे छे। दुल्हीन है काम तब न। सुनिए है काम तब न। ओ बाप मोरे नहीं आवे छत। ढेरी के लोग मर गए तुम बचिए किया छ तुम मर न जा। मर जब त समाज कहे वाला मर न जा। सार दोस्त को खपरी फोड़ में मर न जा। मोरा नहीं देखलो ककरो मरे। तो के है मोरे ककरो नहीं देखलो। एहे नजरगर मर जा रे तो। एहे नजरगर ससुर खोज के डिबिया मार के खजबो त नहीं मिल। बड़ा या दरगर। बाप रे बाप लागे छे तना सनकी छे। सनकी छे। खीर पूरी नहीं आवे छने से खीर पूरी नहीं जाय छे पुतो खाइते। खीर पूरी खाए के समय है छे। अब अहां के समय नहीं रहलिए खीर पूरी गुलगुला खाए वाला। बाप एकरेटा समय छे। नहीं एकरेटा समय छे। फालल के ढोरी को उगैने छे। बाप की आ बेइज्जती करे जाय दे। दुल्हीन अहां एते ने बात बोल लेलिए हे 10 गो बातों हमरा कहलिए हम बर्दाश्त कर लेलिए। लेकिन यहां याद करियो एक समय की बात है जिस समय कि आल्हा सिंह ने सभा लगाया था और 1 हफ्ता के लिए राजगद्दी रुदल सिंह को दिया था और रुदल सिंह ने राजगद्दी पर बैठा और कन्वर से पढ़ करके अमरजीत इंदल सिंह आया और इंदल सिंह रुदल सिंह को प्रणाम नहीं किया, सबको प्रणाम किया। उस सभा के बीच में वही रुदल सिंह ने इंदल सिंह को मारते बिजली कोरा से गोरा बदन को काला कर दिया और उसी समय धमकी दिया था कि इंदल सिंह तुम्हारे जैसा बेटा हम पैदा नहीं करेंगे, तुम्हारा जोर नहीं लगाएंगे तो फिर मेरा नाम रुदल। पैदा तो कर लिया, जोरा तो लगा दिया, लेकिन अब वो यही सोचता है कि किसी तरह अमरजीत को खत्म कर देंगे, इंदल सिंह को खत्म कर देंगे और अमरजीत अकेला बचेगा, पूरे मोहबा किला राज उसके नाम हो जाएगा। है कुछ ख्याल और हमरा पर लह लह करे छे। छोरा के मार के तोड़ देल के अमरजीत बा भागल मोहबा किला चले आबै छे। छै नहीं आ हमरा तो मन है कि बाजार का करेजा में दांत काट लेती हमने रहती। अरे बाप छुआ छूत वाला गप नहीं रहती है। सुन हमें झूठ बोले लिए की झूठो बोले छिए। इंदल का मार के बर्बाद क्या दिल के कौन पिटाई किया है? अमरजीत किया। मेरे बेटा को पिटाई किया है? अगर पिटाई किया है तो आप अपना बेटा लगा करके कसम खाइए। अच्छा कसम। अब बाप सुंदर पोता के एहन हाल से मरे के लिए जा रहल छ, अगर झूठ बोले हेबे न तो उ जे नगरा भी चलियो नाच सब सुतल छे। परले ख्याल कुछ क्या सब हुआ है? कौन पिटाई किया, किस लिए पिटाई किया है? अमरजीत उसको पिटाई किया इंदल सिंह से, बहुत मार मारा और मार करके मोहबा किला आ रहा। ये सब काम कौन करवाया? ये काम कौन करवाया? सरासर रुदल सिंह करवाया। रुदल सिंह करवाया? हाँ मुझे तो विश्वास नहीं हो रही थी। बता लेकिन आप अपना बेटा लगाकर एक कसम खा करके मुझे पूर्ण विश्वास दिला दिए। क्या 100 बात और कह देता? मामा सही बात आपने बोले कि एक समय की बात है, मेरे स्वामीनाथ ने बाबू रुदल सिंह को 1 हफ्ता के लिए गादी दिए थे। हाँ आप याद पड़ल जाइए। हाँ 1 हफ्ता के लिए गादी दिए थे कि बाबू रुदल सिंह अगर राजनीति का हाल जान जाएगा ना तो मेरे बाद बाबू रुदल सिंह की गादी को संभालेगा। मामू हाँ उस टाइम में मेरा बेटा बिल्कुल 5 वर्ष का था, इंदल सिंह 5 वर्ष का था। सही बात। दरबार में बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े पहलवान, बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं का सभा लगा हुआ था। मामू उस टाइम में मेरा बेटा आया और दरबार में सबको प्रणाम किया। सही बात। सबको प्रणाम किया और सिंहासन पर बाबू रुदल सिंह बैठे हुए थे, उसको प्रणाम नहीं किया था। मामू उसी टाइम में मेरे बेटा को इंदल सिंह को रुदल सिंह ने झोटा पकड़ के जमीन पे गिरा दिया और 10 कोरा लगा दिया। सही बात छी। मेरी जबान खामोश रह गई, मेरी जबान में ताला लग गई। मैंने एक लफ्ज उठा करके नहीं बोली कि रुदल सिंह क्यों मेरे बेटा को पिटाई कर रहा है। जा
जाते जाते वो ने मेरे बेटा को बदन पर से रसाई पोशाक खोल लिया, 10 कोरा लगा दिया और जाते जाते चैलेंज ठोक करके कह करके चला गया, इंदल सिंह आज तुम्हारा जोरा नहीं लगाऊं बेटा तो फिर मेरा नाम नहीं बाबू रुदल सिंह। हाँ, जोरा तो लगा लिया, अब यही सोचता है कि इंदल सिंह को मार करके जो भी इंदल सिंह को मार करके जो भी राजपाट है बाबू रुदल सिंह अपने बेटे के नाम अमरजीत सिंह के नाम लिख देना चाहता है। यही बात ना है, यही सोच करके दोनों विचार करके दोनों बेटा को भेजाया है कनबज पढ़ने के लिए कि इंदल सिंह मरेगा और अमरजीत सिंह राज करेगा। मामू मैं भी नैनागढ़ की बेटी हूँ रानी सोना, ये सपना मैं कभी पूरा होने के लिए नहीं दूंगी मैं। क्या? हाँ, यही तो बात है जो नागिन को जगा देता है मामू, मैं वैसी नागिन हूँ जिसको मैं डांस कर लेती हूँ तो पानी तक पीने के लिए नहीं देती हूँ। सही बात। अब इसका उपाय बताइए क्या होगा? अगर आज उपाय नहीं बताइएगा तो वक्त पड़ने पर सोना रानी अपने बाप को भी नहीं छोड़ती है। मतलब पॉइंट हमरे बतवे पड़ते। बताइए आप, करूंगी मैं। ठीक है, अगर ऐसा बात है तो हम जरूर बताएंगे। दुलेन, इसके लिए अमरजीत को आने से पहले पॉइंट को रचना हो। क्या रचना होगा? इसके लिए सबसे पहले तुम कान का पर्दा हटा करके सुन लो। इसके लिए तुमको इज्जत से खिलवाड़ करना पड़ेगा। क्या? मैंने कुछ समझी नहीं। मैं समझा करके कहता हूं। दुलीन, अमरजीत सिंह कनबज को छोड़ करके मोहबा खिला रहा है, इंदल सिंह को पिटाई करके। और जब अमरजीत सिंह मोहबा किला प्रवेश करेगा तो सबसे पहले तुम्हारे पास जाएंगे भोजन मांगने के लिए, खाना मांगने के लिए। जब अमरजीत तुम्हारे पास जाएंगे तो उसे सीधा बोलना कि बेटा क्या तुमको भूख लगा है? बोलेगा हाँ। उसे बोलना ठीक है बेटा, अरे छतरी का धर्म है, छतरी का फर्ज बनता है कि अगर बेगर स्नान पूजा किए हुए भोजन नहीं करता। उसको बोलना कि बेटा तुम अपने राजशाही पोशाक खोल करके मेरे पलंग पर फेंक दो और तुम जाओ स्नान करने के लिए, तब तक हम रसोई घर में जाकर के भोजन तैयारी करते। और जैसे अमरजीत कुमार राजशाही पोशाक खोल करके पलंग पर फेंक देगा और वो भोजन यानी कि स्नान करने के लिए जाएगा, और उस बीच में तुम यहां से चले जाना रुदल सिंह के पास, और रुदल सिंह के दरबार जाकर के सबसे पहले रुदल सिंह से शक करवा लेना, और शक करवाने के बाद रुदल सिंह को बोलना और उसे वहां से बुला करके अपना पलंग के पास ले आना और उसे दिखा देना कि देवर जी आपका बेटा आज कनबज से आया और हम पलंग पर सोई हुई थी और हमारे पलंग पर आकर के वो लात दे दिया और हमरे साथ जोर जबरदस्ती किया। अच्छी बात आपने बनाई। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? बहुत सुंदर बात बताए। और जब रुदल सिंह सत कर लेगा, सत के बंधन में आ जाएगा, और उसे बोलना कि देवर जी जिस तरह मेरे साथ बुरा कर्म किया है उसी तरह आप अपने हाथों से आप अपने बेटा को हत्या करके उसका कोढ़ कलेजी ला करके हमको दो, ताकि हम उसके कोढ़ कलेजी पर बैठ करके स्नान करूंगी, तब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। ना रहेगी बांस ना बाजेगी बांसुरी, इनकलाब जिंदाबाद, जुग जुग राज करेगा मेरा बेटा इंदल सिंह। कोई उसको मोहबा किला राज में कोई उंगली बताने वाला नहीं रहेगा। मामू जी, हाँ, जो सोच करके बाबू रुदल सिंह ने अपने बेटे को कनबज भेजाया है मेरे बेटा को समाप्त करने के लिए, हाँ, वो सपना अब पूरा नहीं होगी। रानी सोना जिसको नजर पर चढ़ा लेती है उसको सांस लेना बंद कर देती है। सही बात। अरे वो जानबूझ करके कनबज भेजाया था कि किसी तरह इंदल को खत्म कर देंगे, अमरजीत सिंह अकेला रहेगा,
रुद्र सिंह ने शेर के मुंह में हाथ डाल दिया है, समझ गए? अब आप जा सकते हैं। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। बाप रे बाप, इतने मन पर कहीं रहे बाप, पूरे 51 किला में तहलका मचा के छोड़ दिल के, कत्ते माय बहन के गोदी के सुन क्या दिल के, इतने मन पर अपना घर में आप चाहे छे जे कौन ककरा खत्म कर दिए, बताइए तो। मामू, अगर मेरे बेटा को पर उंगली उठाया है, अपने बेटा से वो अमरजीत लगवा करके मेरे बेटा को पिटाई करवाया है, तो मैं आपके सामने में कसम खाती हूँ, उसमें उस अमरजीत को अगर मिट्टी में नहीं मिला दी तो फिर मेरी नाम नहीं रानी सोनी। शाबाश! आज से वो भी किला का वाला खाना हराम पानी पी लगा का सोनी दर्पण कर दो कहाटी। ये मामू कहना मानो हमार, जाइयो मामू अब दरबार से। दुल्हन कहना माना हमार, ये दुल्हन अब महलई के। ये भी सुनिए दुर्गा माई, बंदहीना अब बेटी पर। माधहिया में मिलैया राम, मंदिर मंदिर को जाना है। माता सुनिए काली माई, काली है कलकत्ते वाली। माधहिया में मिले राम, मंदिर मंदिर को जाना है। जाइयो मामू ये दरबार से जाई, जाइयो मामू ये दरबार। जाइए मामूरा आज से रानी सोना नहीं है, आज से रानी सोना नागिन बेटी बन गई है। किसी तरीका से अमरजीत सिंह को और बाबू रुद्र सिंह को जब तक दसूंगी नहीं तो तब तक सुख चैन का सांस नहीं लूंगी। दुर्गा सुनेगा जब के बाद माता सुने काली माँ, काली है कलकत्ते वाली। माता बोला काली माँ, काली है कलकत्ते वाली। बैठे सोना बहरे चली जाई, जामा बैठिए। तुमका सोना रे महलों के जाओ, तुमका सोना रे महल को। ला ला बेला दया बकरला, यहाँ के बड़का जोड़िया हम छोड़ा। ला बेला दया बकरला, चल हमारा जीता हाथ हटाना। तब तक रह के मरद गहना, रह चरा हो जोड़ी रात टूट का। बरादा बरादा, जटा जरा पूरा जतूती को। लो महाराजा का दरबार, कहाँ का बड़ता है हमारा छोरा। मेरे को लगा दरबार, कितना बोलिया। जोड़ी कहना मन हमार, जोड़ी जोड़ी गाना गाना। कर मारा बार, जोड़ी जोड़ी कोलर करा। लट के बलिया हमारे जिसका जान, तुम के बलिया जोड़ी है जवान। तुमका बाबू हमारा जीता जान, तुमका मजिद्रा हाथ हटाना। करियो पार नामा माता गे, चरण तो हार। करियो पार नामा मैया गे, हमें चरण जियो रे दुलरुआ बेटा मोहाबारे लंबी रे उमेरिया दे तो
अमरजीत से माँ मैं किसी और दिन आते थे तो सबसे पहले मेरी माँ और मेरे पिताजी आते थे। आज उनको नहीं देख रहा हूँ। एक बात पूछूं? हाँ। पहली बार मैंने देख रहे हैं कि कनबज से तुम आया है। सबसे पहले कनबज का कुछ हल्का करके सुनाओ। सब ठीक है माँ। पढ़ने लिखने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा था? नहीं नहीं। अचानक अकेला आया है, क्या बात है? माँ हाँ पिताजी तो 3 महीने का राशन दिए थे, हाँ। वो खत्म हो गया है। अच्छा, राशन शॉर्ट हो गया था। हाँ माँ, इसीलिए मैंने भाई साहब से 1 सप्ताह का छुट्टी ली है। और मुझे माँ की यादें बहुत आ रही थी, ये भी एक कारण है माँ। ओहो, तुझे माँ की याद आ रही थी, इसीलिए तुमने आया है। हाँ। आते आते भूख भी लग गया होगा। हाँ माँ, भूख तो बहुत जोर की लगी है। बेटा, छतरी का बच्चा का धर्म है कि जब तक वो स्नान नहीं करता है तब तक वो भोजन नहीं करता है। जो भी रासायनिक पोशाक तुमने पहन रखा है उतार करके मेरी पलंग पर रख दे। तुम चले जाओ स्नान करने के लिए। जब तक तुम स्नान करके आओगे तब तक मेरी भोजन बन के तैयार हो जाएगी। खाना खा लेना, वापस अपने कनबज को चले जाना। ठीक है माँ। बात रहेगी तुम्हारी माता और पिता की। तुम्हारे पिताजी ने जंगल का शेर है, गलियों का बादशाह है, दिन रात गोली कट्टा तीर तलवार खेलने वाले करक दल का आदमी है। तुम जानता है कि जब तक तुम्हारे पिताजी शिकार नहीं खेलते उसे मन नहीं लगता है, इसीलिए वो शिकार खेलने के लिए चले गए हैं। रानी फूला तुम्हारी माँ हो सकते हैं नैहर चली गई हो या तो महल में होगी। तुम खाना खा लो यहाँ और चले जाना अपनी माँ के पास। ठीक है। तो रसाई पोशाक खोल के रख दो। सारे रे पोशाका बेटा हेरे मैया पलंगिया पर जा। सारे रे पोशाका बेटा रे मैया के पलंगिया। भोजन तैयार माता दुलाराल जा। आई भोजन तैयार के रखी है, हई गे दुलाराल। भोजन तैयारी रह जाके रखबऊ बेटा मोर। भोजन तैयारी रह बेटा के मोहाबीर। बरमहन खुशी के हई तई मैया के हमार। हृदय के जुड़ई तय माता हई के मोहलई में। चल जो बेटा या सलाना कर ले जा। खाना बने के रखतई रानी जोनमा। जोर चले जो दुलरुआ करे आप खाना रे बने के रखबो अरे तोहरो। रे दुश्मन, आया था मुझसे भोजन मांगने के लिए। भोजन तो मैंने तुम्हें ऐसे खिलाऊंगी कि भोजन खाते ही तुम ईश्वर को प्यारा हो जाएगा। आज से कड़ी नजर मैंने तुम पर रखूंगी ताकि तुम किधरों भाग नहीं सकते। आज तारीख से मैं तुम पर ऐसी निगरानी रखूंगी और आज तारीख से तुम्हें ऐसी भोजन खिलाऊंगी कि भोजन खाते ही तुम ईश्वर को प्यारा हो जाएगा। जा रही हूं मैंने बाबू रुदल सिंह के सामने, और बाबू रुदल सिंह के सामने मैंने ऐसी माया की जाल बिछाऊंगी, ऐसी अपनी आंखों से आंसू बहाऊंगी ताकि वो मेरी माया के जाल में फंस जाएगा। जब वो माया के जाल में फंस जाएगा तो मैं बाबू रुदल सिंह को बोलूंगी सत करने के लिए। अगर वो सत कर लिया तो दुश्मन को ऐसी पटखनी मारूंगी कि 4 नाल चित कर दूंगी सदा के लिए। चाले सोना सिंहासन पर जा, जहां बैठा रहे
रुदला बबुआ परिया चाले हो अब दरबार में बढ़िया चले रुदला बबुआ चले बढ़िया हो या दरबार तब तेरा मरद मरेना बड़े सारा हो राजपूतों का तब तो रह गई मरद में हो जाओ बेटा सारा हो जोड़ी राज करिया पार नामा भाभिए चारना तो करिया पार नामा भाभी हम चारना जियाए दुलारुआए देवार लाखाए बारा